नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस के अंदर। और आज हम 7th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। इसमें हम सभी जानते हैं कि जैसे कि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, एनसीईआरटी बुक्स के अंदर हर एक चैप्टर एक कहानी के साथ शुरू होता है। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट भी एक कहानी के साथ शुरू होता है। और कहानी किस प्रकार से है देखते हैं। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन, लंबी छुट्टियों के बाद वह रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, जब रवि ने स्कूल जाना दोबारा से शुरू किया, ही नोटिस्ड दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप, कि एकमात्र जो उनका प्लेग्राउंड था उनके स्कूल के पास से उसको खोद दिया गया था। पीपल सेड दैट ए ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे उसका निर्माण होने जा रहा है। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। रवि ये बात सुनकर लगभग रोने ही वाला था। वैन ही रियलाइज दैट द बिग प्ले ग्राउंड विद इट्स सॉफ्ट ग्रास, मैरीगोल्ड्स, बटरफ्लाइज इज गॉन फॉर एवर। उसने ये महसूस किया कि ये हमारा जो मैदान था स्कूल का, जिसके अंदर इतनी नरम घास थी, गेंदे के फूल लगे हुए थे, यहाँ पर बटरफ्लाइज थी, वो हमेशा हमेशा के लिए जाने वाला है। ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट्स। उसने अपनी ये बातें जो हैं अपने मित्रों के साथ शेयर की, अपने सहपाठियों के साथ शेयर की। इन द असेंबली, अगले दिन जो सुबह असेंबली हुई, द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व। जो हमारे प्रिंसिपल महोदय थे, प्रिंसिपल महोदय ने भी उदास मन से इस बात को ऑब्जर्व किया और उन्होंने बच्चों से बोला, हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। देखिए कि हमारा जो वायुमंडल है वो किस प्रकार से परिवर्तित होता जा रहा है, हमारा जो पर्यावरण है वो कैसे परिवर्तित होता जा रहा है। तो इसके बारे में उन्होंने जाना। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर। क्लास के अंदर रवि ने अपने अध्यापक से पूछा, व्हाट इज एनवायरनमेंट। क्योंकि एनवायरनमेंट जो वर्ड है वो रवि के दिमाग में बार बार आ रहा था। व्हाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स सैड द टीचर। अध्यापक ने कहा कि भाई आपको जो कुछ भी आपके आसपास दिखाई दे रहा है वो सभी हमारा एनवायरनमेंट है, वो सभी हमारा इसमें एनवायरनमेंट है। ये बात सुनकर के रवि ने कहा, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग। इसका मतलब तो हमारी जो स्कूल की बिल्डिंग है वो, टेबल्स हैं वो, चेयर्स इन द क्लासरूम वो, इवन दैट ओपन फील्ड, यहाँ तक कि जो मैदान है वो, रोड, गार्बेज, माय फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ये सभी के सभी क्या हैं, हमारे जो पर्यावरण है, पर्यावरण का एक अंग है। अध्यापक ने कहा, यस बिल्कुल सही, बट वेट, लेकिन इंतजार कीजिए, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर। कहता है कि समझिए इस बात को, थोड़ा इंतजार कीजिए। इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऐसे होते हैं जो प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं, यानी प्रकृति का उपहार हैं, जैसे कि माउंटेन, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स। अदर आर मेड बाय पीपल। बाकी लोगों के द्वारा अपनी ज़रूरतों के अनुसार बनाए गए हैं, जैसे कि रोड्स, कार्स, क्लॉथ्स, बुक्स। यानी कि ये जो सड़कें हैं, सड़कों का मनुष्य ने अपने आवागमन के लिए निर्माण किया। कार्स अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी सुविधा के लिए कार का निर्माण किया। जैसे पहले आदि मानव जो हो पैदल जाता था, उसके बाद फिर मानव ने जो टोंगा गाड़ी है उसका आविष्कार। पहले आदि मानव जो है जंगलों में रहता था, उसके पास किसी प्रकार के वस्त्र नहीं थे, फिर उसने वस्त्रों की खोज की, वस्त्रों को बनाना शुरू किया। फिर आदि मानव पहले जैसे बार्क्स पे लिखता था, उसके बाद उन्होंने पेजेस को बनाना शुरू किया, बुक्स बनाई, उससे बुक्स को प्रिंट किया गया। इस प्रकार मानव अपनी ज़रूरत के अनुसार पर्यावरण के अंदर जो परिवर्तन करता रहता है, इसी की वजह से हमारा जो आज पर्यावरण है वो चेंज होता जा रहा है। नाउ वर्क इन पेयर्स। अब अध्यापक ने कहा कि चलो अब आप अपने पेयर बना करके, ग्रुप बना करके काम कीजिए। मेक ए लिस्ट, एक लिस्ट तैयार कीजिए विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू। जो आपके पास बैठा है उससे सहपाठी के साथ मिल करके आप एक लिस्ट तैयार कीजिए ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स, कि कौन कौन सी वस्तुएं जो हैं वो मानव द्वारा निर्मित हैं और कौन कौन सी चीज़ें प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं। यहाँ पर जो क्लास स्टूडेंट्स हैं, रवि, परमजीत, जैसे, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। सभी बच्चों में काफ़ी जोश देखने को मिला जब अध्यापक ने उनको ये गृह कार्य के तौर पर दिया।
तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हुआ एक बच्चे के दिमाग में, व्हाई इज आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग। भाई हमारा जो पर्यावरण है ये क्यों परिवर्तित हो रहा है, हमारे पर्यावरण के अंदर ये परिवर्तन क्यों हो रहा है। इकबाल ने ये क्वेश्चन पूछा, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ नीड्स। फिर किसी बच्चे ने जवाब दिया कि ये सारा का सारा क्यों हो रहा है, अपनी ज़रूरतों के अनुसार, क्योंकि हमारी जो ज़रूरतें हैं, ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, इसलिए पर्यावरण के अंदर परिवर्तन होते जा रहे हैं। अब ये परिवर्तन क्या है, तो देखिए इसके अंदर ये दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, यानी हमारी जो डिमांड्स, हमारी जो नीड्स हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स, द टीचर रिप्लाइड। टीचर ने कहा कि भाई हमारी ज़रूरतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, दिन प्रतिदिन हमारी जो ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, तो जिसकी वजह से हम जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, प्रकृति के द्वारा हमें दिए गए जो उपहार हैं, उनको हम आए दिन मॉडिफाई कर रहे हैं, और इससे हमारा पर्यावरण का विनाश होता जा रहा है, हमारी जो सराउंडिंग्स है उसका विनाश होता जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर अब हमने देखा कि ये कुछ कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है, वायुमंडल के हमारा जो पर्यावरण है, पर्यावरण के कुछ मुख्य घटक हैं। कौन कौन से घटक हैं, देखिए इसमें हमने दो चीज़ों को जाना था, कुछ नेचुरल को और कुछ हमने जाना था अपने मैन मेड को, ह्यूमन मेड है। तो नेचुरल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर अपने 4 स्फीयर्स आते हैं, 4 मंडल आते हैं। इसमें पहला जो होता है वो होता है आपका लिथोस्फीयर, जिस धरती पर हम रहते हैं वो लिथोस्फीयर है। उसके बाद आपका आ जाता है वाटर यानी हाइड्रोस्फीयर, जो जलमंडल है वो। उसके बाद आ जाता है आपका एटमॉस्फेयर, जो वायुमंडल है, जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, ये सभी पाए जाते हैं। और जो इन सभी को मिला करके एक बनता है आपका बायोस्फीयर, यानी इस हाइड्रोस्फीयर को, एटमॉस्फेयर को, लिथोस्फीयर को मिला दिया जाए, इन तीनों को कॉमनली एक और स्फीयर बनता है जिसको बायोस्फीयर बोला जाता है। और बायोस्फीयर के अंदर पाया जाता है जीवन, बायोस्फीयर में जीवन पाया जाता है, यानी जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सभी इसमें बायोस्फीयर के अंदर पाए जाते हैं। दूसरी तरफ हम इधर देख पा रहे हैं जैसे कि ये मैन मेड का, जो ह्यूमन मेड का है, इसमें देखिए पार्क्स आ गए, आपके ब्रिज आ गए, मानव ने नदियों को क्रॉस करने के लिए या ओवर क्राउडेड जो शहर हैं वहाँ की सड़कों को क्रॉस करने के लिए ओवर ब्रिज बनाए हुए हैं। उसी प्रकार से आवागमन के लिए सड़कों का निर्माण किया। प्राचीन जो स्मारक हैं वो बनाए मनुष्य ने अपने मेमोरीज़ के लिए, शासकों ने। उसके बाद देश का विकास करने के लिए या बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए इंडस्ट्रीज़ का विकास किया गया। मानव बढ़ती हुई जनसंख्या को, जो जगह कम है और बढ़ती हुई जनसंख्या को आवासित करने के लिए अपार्टमेंट्स बनाए गए, जैसे कि बिल्डिंग्स आप देख पा रहे हैं, एक के ऊपर एक काफ़ी बिल्डिंग्स, जो अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स बनाए जाते हैं, ये सभी ह्यूमन मेड हैं। अब यहाँ पर देखिए ह्यूमन का जो नेचर है वो किस प्रकार से है। देखिए यहाँ पर ह्यूमन को देखिए, ह्यूमन एक इंडिपेंडेंट है, इंडिविजुअल है, अकेला व्यक्ति। फिर क्या, अकेले व्यक्ति से एक फैमिली का निर्माण हो जाता है, फैमिली बनती है, फैमिली फिर एक समुदाय का निर्माण करती है। जो समुदाय होता है वो किसी न किसी रिलीजियन को फॉलो करता है, और रिलीजियन जब बन जाता है तो वहाँ पर कोई ना कोई एजुकेशनल सिस्टम सेटअप हो जाता है, और एजुकेशनल सिस्टम सेटअप हो जाता है तो लोग पढ़ लिख करके किसी न किसी आर्थिक क्रिया के अंदर, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ पर आ जाती हैं। जब इस प्रकार का जब पूरा सिस्टम सेटअप हो जाता है, एक रीजन बन जाता है, तो उस रीजन को रन करने के लिए, उस गवर्न करने के लिए एक पॉलिटिकल बॉडी का, एक पॉलिटिकल सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट की जाती है। तो इस प्रकार से मानव अपनी ज़रूरतों के अनुसार समाज के अंदर, इवन पर्यावरण के अंदर जो मॉडिफिकेशन करता जा रहा है, यही चेंजिंग कहलाती है, यही चेंज कहलाता है। तो अब देखिए आगे जो हम डिस्कस करेंगे कि फ्रॉम द अबो कन्वर्सेशन, ऊपर का जो हमने ये सारा डिस्कशन किया है, उस चर्चा के आधार पर यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। यानी ऊपर का जो हमने डिस्कशन किया उसमें देखा कि स्थान, लोगों के द्वारा, और जो अन्य चीज़ें हैं, जो चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे मैन मेड हो, वो सभी से बना हुआ हमारा चारों तरफ का वातावरण, वो सभी क्या कहलाता है, वो पर्यावरण कहलाता है। इन सभी जीव जंतुओं से मिला हुआ एक जो क्षेत्र है वो पर्यावरण कहलाता है। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना। ये प्राकृतिक और मानव निर्मित सभी चीज़ों का एक संयोग है, मिश्रण है। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक।
जबकि जो नेचुरल जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों प्रकार का पाया जाता है। बायोटिक का मतलब ये होता है जिसमें जीवन पाया जाता है, एबायोटिक का वो होता है जिसमें जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, इसमें ये सभी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं साइड बाय साइड, यानी कोइंसिडेंस होता है इसमें बायोटिक और एबायोटिक का। अब यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है, ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज, जबकि जो मानव पर्यावरण है, मानव पर्यावरण जो है वो क्रियाओं को इंडिकेट करता है। इसमें क्रियाओं का वर्णन होता है, क्रिएशन, मानव ने क्या क्या रचनाएं की हैं उनका होता है, एंड इंटरएक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स, और एक मानव का दूसरे मानव के साथ, एक समाज का दूसरे समाज के साथ, एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी के साथ जो रिश्ता है वो ह्यूमन नेचर के अंदर, जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है उसके अंदर वर्णन किया जाता है। तो अब हम सबसे पहले नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स वाले को हमने बताया था, ये आपका कहलाता है बायोस्फीयर। कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी जो नेचुरल, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट? All the things land, water, air, plants and animals comprise a natural environment, यानी वो सभी, ये सभी चीज़ें मिलकर के प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करती हैं। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, आप लिथोस्फीयर से परिचित हैं, हाइड्रोस्फीयर से परिचित हैं, एटमॉस्फेयर से परिचित हैं और बायोस्फीयर से परिचित हैं, जो कि हमने पिछले कक्षाओं में जो 6th क्लास थे उसके अंदर हमने डिस्कस की हैं सभी बातें। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स, इन क्षेत्रों के बारे में आइए हम और विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लिथोस्फीयर के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बना, व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर क्या है, यानी स्थल मंडल क्या है? लिथोस्फीयर इज सॉलिड क्रस्ट, यानी एक ठोस परत है, और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, या पृथ्वी की ऊपरी कठोर जो परत है वो है। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स, चट्टानों से बनी हुई है, एंड मिनरल से बनी हुई है, एंड कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सॉइल, और जो मृदा है, मृदा की एक पतली परत से ये कवर्ड है, ढकी हुई है। इट इज एन इरेगुलर सरफेस, और ये इरेगुलर है, यानी उबड़ खाबड़ है, कहीं से ऊंचा, कहीं से गहरा और कहीं पर पठार, इस प्रकार का क्षेत्र है। वेरियस लैंड फॉर्म्स, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फॉर्म्स, जैसे कि अभी मैंने बताया, कहीं पर पर्वत हैं, कहीं पर पठार हैं, कहीं पर मैदान हैं, कहीं पर घाटियाँ हैं। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स, और ये जो लैंड फॉर्म्स हैं, ये जो स्थलाकृतियाँ हैं, ये महाद्वीपों पर पाई जाती हैं, एंड ऑल्सो ऑन ओशियन फ्लोर्स, और इवन महासागरीय तट हैं, जो बॉटम होते हैं, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट। लिथोस्फीयर वो क्षेत्र है जहाँ हमें वन पाए मिलते हैं, जहाँ पर चरागाह पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं पशुओं को चराने के लिए, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, कृषि के लिए भूमि यहाँ पर पाई जाती है, एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स, और मानव बस्तियों के रूप में यहाँ पर आवासित होते हैं। इट इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और जो धरातल है, जो लिथोस्फीयर है, हमारा जो स्थल है, इसी के ऊपर हमें विभिन्न प्रकार के जो मिनरल्स हैं, खनिज हैं, वो पाए जाते हैं, जो कि हम ज़मीन को खोद करके, डिग अप करके निकालते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा, अब अगला जो डोमेन है वो डोमेन है हमारा हाइड्रोस्फीयर। यानी हाइड्रोस्फीयर से आपका क्या तात्पर्य? हाइड्रोस्फीयर जो डोमेन है, हाइड्रोस्फीयर डोमेन रेफर्ड टू वाटर डोमेन। हाइड्रोस्फीयर है वो वाटर डोमेन्स को रेफर करता है। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर, विभिन्न जो जल स्रोत हैं वो इसमें शामिल होते हैं, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, अलग अलग तरह के जो जलाशय हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं, जैसे कि लाइक रिवर्स हो गया, लेक्स हो गई, सी हो गया, यानी कि नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, समुद्र हो गए, महासागर, ये सभी मिलकर के हाइड्रोस्फीयर का निर्माण करते हैं। इट इज़ इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ये सभी जीवधारियों के लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि कहीं पर भी जब हम जहाँ पर वाटर बॉडीज़ को देखते हैं, या बड़े शहरों में जाते हैं जहाँ पर वाटर टैंक हैं, वाटर सप्लाई टैंक्स जहाँ पर बने होते हैं, वाटर हाउसेज जहाँ पर होते हैं, वहाँ पर आप लोग देखते हैं कि किस प्रकार से वहाँ जो है उनके ऊपर लिखा होता है, सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। तो इस प्रकार के स्लोगन्स हम वहाँ पर देख पाते हैं। ये वाटर के महत्व को, जल के महत्व को दर्शाने वाले जो बातें हैं। इवन कई बार हमारे जो
9th-10th क्लासेज होती हैं उनके अंदर इनके ऊपर आर्टिकल्स भी लिखने आते हैं। उस पे आता है कि सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, उसके ऊपर एक पूरा एक नल बना करके जो नल टपक रहा होता है वहाँ पर सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर लिखा जाता है। इस प्रकार का जो स्लोगन्स हैं वो दिए जाते हैं। तो आगे देखिए अगला जो डोमेन हमारा द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। यानी एटमॉस्फेयर क्या है, वायुमंडल क्या है, वायुमंडल वायु की एक पतली परत है जो कि हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। और पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो इस वायुमंडल को जकड़े हुए है, वो इस वायुमंडल को जो है पकड़े हुए यानी अपने चारों तरफ विराजमान किए हुए है। इट प्रोटेक्ट अस, ये हमारी रक्षा करता है किन चीज़ों से, फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। यानी सूर्य की जो ऊष्मा है, जो झुलसने वाली जो किरणें हैं ऊष्मा, उससे हमारी रक्षा करता है। हार्मफुल जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरियस ऑफ गैसेज, इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। डस्ट पार्टिकल्स इसके अंदर होते हैं, वाटर वेपर्स इसके अंदर होते हैं। इस प्रकार से जो चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड द क्लाइमेट। जब भी मौसम में वायुमंडल में परिवर्तन होता है तो मौसम के अंदर परिवर्तन होता है, वातावरण के अंदर परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन केवल और केवल एटमॉस्फेयर के अंदर जो परिवर्तन होते हैं उन्हीं का परिणाम होते हैं। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। जो अगला हमारा जो डोमेन है वो है बायोस्फीयर। यानी बायोस्फीयर किनसे मिलकर के बना होता है। बायोस्फीयर जैसा कि हमने पहले बताया, जो आपका एटमॉस्फेयर है, जो आपका लिथोस्फीयर है, जो आपका हाइड्रोस्फीयर है, इन तीनों को कंबाइनली इस क्षेत्र के अंदर ये एक अपना एक और डोमेन पाया जाता है, दैट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में जीवन पाया जाता है और हम सभी जानते हैं कि सबसे पहला जो जीवन पाया गया था, सबसे पहला जो जीव पाया गया था वो जल के अंदर पाया गया था लाखों करोड़ों लाखों वर्ष पहले। तो इस प्रकार से जो जीवन है, आप वायुमंडल के अंदर बैक्टीरियाज को देख सकते हैं, आप लिथोस्फीयर के अंदर आप ज़मीन को डगअप करते हैं तो या किसान जब अपनी भूमि की जुताई कर रहा होता है तो उसके पीछे पीछे विभिन्न प्रकार के जो पक्षी उड़ते रहते हैं, तो ज़मीन की खुदाई होती है तो इसमें से विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट्स निकलते हैं जो कि उन पक्षियों का क्या होता है, आहार भोजन बनते हैं। तो इस प्रकार से भूमि के अंदर भी है और आप देखते हैं कि वाटर के अंदर भी है, एटमॉस्फेयर के अंदर भी है। वाटर के अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है वो इसके अंदर, जैसे कि आपके डॉल्फिन हो गए, अन्य प्रकार के टर्टल्स हो गए, ये सभी वाटर के अंदर वाटर बॉडीज के अंदर पाए जाने वाले हैं। तो ये जो है एक नैरो जोन, इट इज ए नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। यानी ये एक धरातल का एक ऐसा जोन है, संकीर्ण जोन है, जहाँ पर धरातल, वायु और जल मिलकर के बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, और यहाँ पर जीवन पाया जाता है। तो अब हमने ये जो आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज इससे इतना ही आप इसको समझें और इसमें से अगर जो कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हैं।